आप सभी को दिवाली की अग्रिम शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे छोटी दिवाली बड़ी दिवाली के शुभ मुहूर्त के बारे में। साल 2022 में इस बार 24 अक्टूबर को जगमग करता दीपों का त्यौहार दीपावली मनाया जाएगा, लेकिन इस बार साल 2022 में आखिरी सूर्य ग्रहण भी दिवाली के ठीक अगले दिन यानी कि जिस दिन गोवर्धन पूजा होती है उस दिन लगने जा रहा है। तो अगर आप जानना चाहते हो साल 2022 में लगने वाले सूर्य ग्रहण के बारे में, इसकी वीडियो हमारे चैनल पर अलग से अपलोडेड है, आप चाहें तो उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। तो साल 2022 में इस बार 24 अक्टूबर को दीपावली का त्यौहार मनाया जाएगा, जबकि नरक चतुर्दशी यानी कि छोटी दिवाली जो कि एक दिन पहले मनाई जाती है, इस बार तिथियों की घटबढ़ के कारण एक साथ यानी कि छोटी दिवाली सुबह और बड़ी दिवाली रात को मनाई जाएगी। वैसे तो दीपों का ये पर्व पूरे 5 दिनों तक चलता है। दिवाली से ठीक 2 दिन पहले धनतेरस का पर्व मनाया जाता है, उसके बाद छोटी दिवाली और फिर अगले दिन बड़ी दिवाली मनाकर फिर उसके अगले दिन गोवर्धन पूजा होती है और उसके बाद भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। लेकिन इस बार तीनों ही त्योहारों की तिथि को लेकर, तारीखों को लेकर बहुत कन्फ्यूज़न है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार धनतेरस के अगले ही दिन बड़ी दिवाली पड़ रही है। इस साल धनतेरस का त्यौहार हो सकता है कि लोग 2 दिन मनाएं, जैसे कि कई बार तिथियों की गड़बड़ होने के कारण अक्सर त्यौहार 2 दिन तक मनाए जाते हैं। तो ऐसे में 22 तारीख और 23 तारीख यानी कि 22 और 23 अक्टूबर दोनों ही तिथियों में धनतेरस का त्यौहार मनाया जाएगा। अधिकतर लोग धनतेरस का त्यौहार 23 अक्टूबर को मनाएंगे, क्योंकि जो खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त रहने वाला है वो 23 अक्टूबर को ही रहेगा और इसी दिन धनतेरस की पूजा की जाएगी। इसके बाद छोटी और बड़ी दिवाली 24 अक्टूबर को हम मनाएंगे। तो इस तरह से साल 2022 में छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली का ये त्यौहार एक साथ ही मनाया जाएगा। इस बार ऐसा क्यों हो रहा है, तो आइए पहले जान लेते हैं इस बारे में। देखिए, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को हर साल धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है और चतुर्दशी को नरक चौदस के नाम से जाना जाता है और कार्तिक अमावस्या को हर साल दीपावली का त्यौहार मनाते हैं। तो इस बार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 22 अक्टूबर की शाम 6:02 से और ये तिथि समाप्त होगी 23 अक्टूबर की शाम 6:03 पर। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 23 अक्टूबर को तो धनतेरस का त्यौहार मनाया जाएगा। चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी 23 अक्टूबर को ही शाम 6:04 से, जिसकी समाप्ति होगी 24 अक्टूबर सोमवार की शाम 5:28 पर। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 24 अक्टूबर को छोटी दिवाली यानी कि नरक चतुर्दशी का पर्व भी मनाया जाएगा। अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 24 अक्टूबर सोमवार की शाम 5:28 से और समाप्त होगी 25 अक्टूबर मंगलवार की शाम 4:19 पर। और दिवाली का त्यौहार क्योंकि रात को जब अमावस्या तिथि होती है, अमावस्या की रात को ही मनाया जाता है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार और अगर बात करें शुभ मुहूर्त के अनुसार तो 24 अक्टूबर को ही दिवाली का त्यौहार मनाया जाएगा और 25 अक्टूबर को इस बार साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगेगा। ठीक कुछ दिनों के बाद नवंबर के महीने में साल का अंतिम चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है, जो कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगेगा। आशा है कि अब जो तिथियों को लेकर आपके मन में कन्फ्यूज़न होगा वो दूर हो जाएगा, क्योंकि देखिए 25 अक्टूबर की शाम को अगर हम उदया तिथि की बात करें तो 25 अक्टूबर की शाम को प्रदोष काल प्रारंभ होने से पहले पहले अमावस्या की तिथि समाप्त हो रही है। तो ऐसे में यही कारण है कि 24 अक्टूबर को ही हम छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली दोनों मनाएंगे। अब जानिए कि नरक चतुर्दशी के दिन जो अभ्यंग स्नान यानी कि पूरे शरीर में तेल लगाकर स्नान किया जाता है, खासकर जो लोग कार्तिक स्नान करते हैं या कार्तिक महीने के नियमों का पालन करते हैं, उन लोगों को अभ्यंग स्नान करना चाहिए, क्योंकि कार्तिक के महीने में पूरे महीने अपने शरीर पर तेल नहीं लगाया जाता है। और जो लोग कार्तिक उपवास करते हैं या तारा भोजन करते हैं, उन्हें इस दिन अपने पूरे शरीर पर तेल लगाकर फिर सुबह जल्दी स्नान करना चाहिए। तो इस दिन अभ्यंग स्नान का मुहूर्त रहेगा 24 अक्टूबर की सुबह 5:08 से लेकर 6:31 तक। इस तरह से सुबह स्नान करने के साथ ही आप कुछ न कुछ दान कर सकते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में तुलसी जी के पौधे में दीपदान करने से, सूर्य देवता को या नदियों के जल में दीपदान करने से यानी कि दीपक जलाने से कहते हैं कि सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। अब जानिए दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी जी के पूजन का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा।
तो कार्तिक अमावस्या के दिन यानी कि 24 अक्टूबर सोमवार को शाम 6:53 से लेकर रात 8:16 तक का जो समय है वो दिवाली की पूजा का यानी कि माँ लक्ष्मी जी की पूजा का शुभ मुहूर्त रहने वाला है। आप इसी शुभ मुहूर्त में दिवाली की पूजा करके माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर सकते हैं। 23 अक्टूबर रविवार को प्रदोष काल का समय शाम 5:01 से 6:31 तक रहेगा। प्रदोष काल के समय पूजा करने से, दीपदान करने से व्रत का या पूजा पाठ का पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। इस दिन कुछ और भी शुभ मुहूर्त है, उसमें भी आप धनतेरस की पूजा कर सकते हैं। जैसे कि इस दिन शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 5:44 से 7 बजे तक। तो शाम 7 बजे तक आप धनतेरस की पूजा समाप्त कर सकते हैं। अब जानिए धनतेरस के दिन खरीदारी करने के जो सबसे शुभ मुहूर्त रहने वाले हैं उनके बारे में। तो अभिजीत मुहूर्त और विजय मुहूर्त, ये दो शुभ मुहूर्त बहुत ही उत्तम माने जाते हैं। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा इस दिन सुबह 11:45 से दोपहर 12:28 तक, और विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 1:58 से लेकर दोपहर 2:43 तक। धनतेरस के दिन क्योंकि त्रयोदशी तिथि में ही पूजा करनी होती है, त्रयोदशी तिथि के अंदर अंदर ही खरीदारी करनी चाहिए, जो कि आप धनतेरस से संबंधित वस्तुओं की खरीदारी करते हैं। ऐसे में शाम 6 बजे तक आपके पास धनतेरस के दिन खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त रहेगा, क्योंकि इसके बाद से त्रयोदशी तिथि समाप्त हो जाएगी। और आपको ध्यान रखना है कि राहुकाल के समय में आप भूले से भी कोई शुभ कार्य ना करें। तो इस दिन राहुकाल का समय रहेगा शाम 4:30 से 5:30 तक। तो धनतेरस के दिन यानी कि 23 अक्टूबर रविवार के दिन आप इस समय को छोड़कर बाकी किसी भी समय में सुबह से लेकर शाम 6 बजे तक खरीदारी कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस में आपको धनतेरस के दिन क्या खरीदें, क्या ना खरीदें, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, दिवाली तक आपको सारी संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। दिवाली के दिन पूजा कब कैसे की जाती है, किन किन बातों को आपको विशेष ध्यान में रखना होता है, माँ लक्ष्मी जी को अप्रसन्न करने के कौन कौन से विशेष कारण होते हैं जो अक्सर दिवाली के दिन पूजा करते समय लोग गलतियाँ कर जाते हैं, ये सारी बातें आपको हमारे चैनल पर आगे आने वाली वीडियोज़ में बताई जाएंगी। अगर आप भी इस बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि सारी वीडियोस आपको समय पर मिल सकें।